नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम भारत के भौतिक प्रदेश हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे और इन भारत के भौतिक प्रदेशों में हमने दोस्तों देखे हिमालय का जो भाग है, इसे हिमालय को हमने पूरा पढ़ लिया कि हिमालय को समांतर क्रम के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर देखिए हमने 4 भागों में बांटा था। फिर नदियों के उद्गम के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा था। इन 8 भागों को हमने विस्तार से देखिए पढ़ लिया। तो दोस्तों, इनके बारे में यदि आपको पढ़ना है तो पीछे के जो वीडियो हैं उनको आप जरूर पढ़िए ताकि आपकी ये चीज है वो समझ में आ जाए। और आज दोस्तों इस हिमालय में देखा जाए तो हिमालय में देखिए कुछ आपके सामने दर्रे आते हैं, उन दर्रों को आज हम एक साथ पढ़ने वाले। तो दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक आप जरूर देखें ताकि आपको पूरी की पूरी इनकी कंडीशन है वो समझ में आ जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए भारत के प्रमुख दर्रे, इन भारत के प्रमुख दर्रों की बात करें तो देखिए भारत में कौन कौन से दर्रे की स्थिति आती है। भारत के प्रमुख दर्रे मित्रों बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में आपकी। यहां से देखिए स्थिति देखें तो रीट की जो एग्जाम होने वाली है, इस रीट के एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आपसे 100% है वो पूछा जाएगा। तो दोस्तों भारत के अगर हम दर्रों की बात करें तो कुछ दर्रों की विशेषता तो हमने देखी। हम जब भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय को पढ़ रहे थे तो वहीं पर हमने इन दर्रों की काफी चर्चा है वो की थी। आज देखिए जो अलग से जो अन्य दर्रे और आते हैं, आपके जो महान हिमालय हैं, इस महान हिमालय में कौन कौन से दर्रे आते हैं उनके ऊपर भी दोस्तों हम देखिए आज यहां से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए मित्रों आपको करना क्या है, यहां से भारत का मानचित्र है वो बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले यहां से आपको भारत का मानचित्र है वो बनाना है। और शायद तक आपने अभी तक मानचित्र है वो बनाना सीख लिया होगा, और यदि नहीं सीखा है तो मित्रों आप भारत का मानचित्र है वो बनाना सीख ले। और इनकी जो स्थिति है उनके बारे में भी आप समझ लें कि कौन से राज्य की स्थिति है वो कहां पर है, कौन से देश की स्थिति कहां पर है, इन सब के आप यहां से स्थिति है वो ध्यान में रखेंगे। अब देखिए पढ़ने जा रहे हैं क्या, भारत के प्रमुख दर्रे। कुछ दर्रे हमने जम्मू कश्मीर में पढ़े थे, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पढ़ा था, हमने जास्कर पर्वत श्रेणी में पढ़ा था, हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी में, लद्दाख पर्वत श्रेणी में कुछ दर्रे हमने पढ़ लिए थे। आज दोस्तों यहां से देखिए आपके सामने जो अन्य दर्रे आते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। इस हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो मित्रों हिमाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन से दर्रे हैं वो आते हैं। तो मैं आप लोगों को देखिए मित्रों सूत्र के माध्यम से बताने वाला हूं कि सूत्र से आपकी ये सारे के सारे दर्रे एक साथ याद हो जाए, क्योंकि कई बार आता है कि निम्न में से असंगत दर्रा है, या दर्रे को सुमेलित कीजिए, या दर्रे में असुमेलित पूछ लेगा। तो ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों राज्य आपका कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। इस हिमाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन से दर्रे आते हैं, उन दर्रों को याद करने के लिए देखिए सबसे पहले आपके सामने है सूत्र। क्या है, सूत्र है। और सूत्र आपको देखिए याद रखना है, यहां से रोबादे सिल्लाकू, किसको, सिल्लाकू, रोबादे सिल्लाकू कुंजम के दर्रे में। तो देखो मेरे प्यारे मित्रों यहां से आपके सामने सूत्र आ रहा है कि रोबादे सिल्लाकू कुंजम दर्रे में। तो यहां से ये प्यारा सूत्र है, इस सूत्र से देखो आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद हो जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश के दर्रे में रोबादे सिल्लाकू कुंजम दर्रे में। यहां से आप याद रखेंगे इतना सा सूत्र कि रोबादे सिल्लाकू कुंजम दर्रे में।
तो यहाँ से आपको कौन कौन से देखिए यहाँ से आपको दर्रे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ से देखिए हम दर्रा देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रो। इस रो का मतलब आपको याद रखना है मित्रों, यहाँ से रोहितांग दर्रा। कौन सा दर्रा यहाँ से याद रखना है? रोहितांग दर्रा। उसके बाद में लिखा देखिए यहाँ पर बा। इस बा का मतलब है यहाँ से दोस्तों बाडा लाचा। कौन सा लाचा है? बाडा लाचा। ये बाडा लाचा दर्रा है। उसके बाद में लिखा देखो दे, और दे का मतलब आपको याद रखना है दोस्तों देवसा दर्रा। कौन सा दर्रा याद रखना है? देवसा दर्रा। और उसके बाद में है सिल्ला। सिल्ला का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, सबको पता है कि सिल्ला की जवानी। किसकी जवानी? सिल्ला की जवानी। तो सिल्ला की जवानी याद रखना कि रोबादे सिल्ला को कुंजम दर्रे में। तो यहाँ से सिल्ला का मतलब है दोस्तों यहाँ से सीप किला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सीप किला दर्रा। तो देखो यहाँ पर कितनी दर्रे आ गए? 4 दर्रे आ गए। उसके बाद में लिखा कुंजम दर्रे में। तो कुंजम का मतलब दोस्तों यहाँ पर सीधा आपको याद रखना कुंजम दर्रा। कौन सा दर्रा? कुंजम दर्रा। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे आते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि रोहितांग दर्रा है, बाडा लाचा दर्रा है, उसके बाद में देवसा दर्रा है, सीप किला दर्रा है और कुंजम दर्रा। और इनको याद करने के लिए सूत्र आपको देखना है कि रोबादे सिल्ला को कुंजम दर्रे में। इस सिल्ला को याद कर लेना हिमाचल प्रदेश में कि सिल्ला की जवानी। इस सिल्ला की जवानी से याद रखो रोबादे सिल्ला को कुंजम दर्रे में। अब देखिए मित्रों इस रोहितांग दर्रे की बात करें तो रोहितांग दर्रा है, ये कौन से 2 क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? तो याद रखिए आपको पता है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, और इस हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है मनाली। कौन सा स्थान है? मनाली। और ये मनाली से किसको जोड़ता है? तो याद रखना है मनाली से देखिए किसको जोड़ता है? तो याद रखना ये लेह को जोड़ता है। यानी मनाली को लेह से जोड़ने वाला, मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? रोहितांग दर्रा है। उसके बाद में देखिए मित्रों यहाँ से लिखा है बाडा लाचा। कौन सा लाचा है? लाचा आप जानते ही हो, लाचा। तो ये लाचा है, ये बड़ा है, तो बड़ा लाचा दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से क्षेत्र को जोड़ता है? तो याद रखना है मेरे प्यारे मित्रों, यहां से आ जाएगा आपके सामने लेह टू, आपके सामने आ जाएगा मंडी, लेह टू मंडी। यानी ये लेह को मंडी से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये लेह को किससे जोड़ रहा है? तो लेह को ये मंडी से जोड़ रहा है। उसके बाद में देखिए देवसा दर्रा आप सीधा याद रखो ये हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में देखो सीप किला दर्रा कौन से क्षेत्र को आपस में जोड़ता? तो सीप किला याद रखोगे आप शिमला। सीप किला किसको जोड़ता है? तो याद रखना शिमला को देखिए ये तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तिब्बत को। आपको पता है कि तिब्बत आपका देखिए यहां पर है। कहां पर है? यहां पर तिब्बत है, और ये पता आपको चीन है। यहाँ पर ये नेपाल है, और यहाँ पर आपका भूटान है, और यहाँ पर आपका म्यांमार है। तो सीप किला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि कुंजम जो दर्रा है ये कुंजम दर्रा किसको जोड़ता है? तो याद रखना है ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? आपका कुंजम दर्रा है। बोलो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? रोबादे सिल्ला को कुंजम दर्रे में, इससे याद रखो रोहितांग दर्रा, बा से बाडा लाचा, दे से देवसा, सिला से सीप किला और कुंजम से कुंजम दर्रा। इतने तो याद करने। अब आगे की कंडीशन कौन से क्षेत्रों को जोड़ता है, तो इनको देखिए मित्रों कैसे याद करना है, इनके बारे में भी देखोगे। यहाँ पर लिखा है देखो रोहितांग, इसमें लिखा है रोई। क्या लिखा है? रोई। आप ऐसे बोलेंगे रोई, तो रोई को मना ले, रोई हुई लड़की को क्या कर ले? मना ले। यानी सिल्ला क्या कर रही है? रो रही है, तो रोने वाली सिल्ला को क्या करना है? मना लेना है। और मनाने में आप बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है ना? आप बहुत होशियार हैं कि रोने वाले को आप जल्दी से मना लेंगे। तो रोहितांग दर्रा यानी रोई मना ले, रोई सिल्ला रोई थी,
इसको मनाली, तो यहाँ से रोहतांग दर्रा है वो मनाली को लेह से जोड़ता है। फिर है बाड़ा लाचा। अब देखिए यहाँ पर लाचा है कौन सा, बाड़ा लाचा। इसको कैसे याद रखना, देखो लाचा से याद करो लेह, और ले ये लाचा कहां से खरीदोगे, मंडी से खरीदोगे। तो लाचा बड़ा है उसको लेह की मंडी से खरीदना है, तो बाड़ा लाचा दर्रा ले टू मंडी। उसके बाद में देखो सीप किला दर्रा, तो सीप किला दर्रा में लिखा पहले सी का मतलब है देखिए यहाँ पर सी से शिमला, सीप है किला है ये सीप किला, देखिए सी से शिमला। और शिमला मिर्च होती है वो कैसी होती है, शिमला मिर्च थोड़ी सी मालूम है तिखी होती है। शिमला मिर्च कैसी होती है, तिखी होती है। कभी खाई होगी आपने, देखी भी है कि शिमला मिर्च वो कैसी होती है, तिखी होती है। यानी शिमला को किससे जोड़ेगा, ये तिब्बत को जोड़ेगा। कौन सा दर्रा, सीप किला दर्रा। फिर देखिए कुंजम दर्रा, तो कुंजम दर्रे को आप जोड़ोगे किससे को, लाहौल को स्पीति से जोड़ोगे, कि कुंजम है वो लाहौल को स्पीति से जोड़ता। तो ऐसे करके मित्रों आप इनको याद कर लोगे। तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट है वो ले लो ताकि आपकी ये चीज समझ में आ जाइए। इसे बोलो याद हुआ या नहीं हुआ। यदि याद इतनी चीज आपके हो गई है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि वो भी ऐसे देख रहे हैं कि कब हमें ऐसी ट्रिक मिले, कब हम ऐसे करके याद करें इन चीजों को। तो उनको भी आप इस वीडियो को शेयर है वो जरूर कर दें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके बाद में देखो हिमाचल प्रदेश से नीचे आ जाओ मित्रों, यहाँ पर आपका राज्य है कौन सा, उत्तराखंड। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। अब इस उत्तराखंड के दर्रों को देखिए कैसे याद करना है। तो मित्रों यहां से मैं आपको एक प्यारा सा सूत्र बताने वाला हूं, और वो प्यारा सूत्र है आपके सामने, देखो कौन सा। तो यहां से उस सूत्र का नाम है कि उत्तराखंड। यहां पर मैंने बिंदी लगा दी, इसका मतलब है उत्तराखंड। उत्तराखंड की एक मालिनी थी, कौन थी, उत्तराखंड की एक मालिनी। उत्तराखंड की मालिनी क्या करती है, वो दर्रे में गिर गई। उत्तराखंड की मालिनी दर्रे में गिर गई। यहां पर आप कैसे भी कर सकते हैं, गिर गई, मर गई, चली गई, कैसे भी आप इनको याद कर सकते हैं। लेकिन मित्रों याद रखना है उत्तराखंड की मालिनी। क्या याद करना है, उत्तराखंड की मालिनी। अब वो दर्रे में गिरी है, या दर्रे में चली गई, या दर्रे में फंस गई, या दर्रे में मर गई, कैसे भी आप इनको याद कर लेंगे। क्लियर हुई बात। अब देखो इस सूत्र से आपको कौन कौन से दर्रे हैं वो मिलते हैं, तो इनके बारे में भी देखिए हम यहाँ से चर्चा करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की मालिनी दर्रे में गिरी है, तो यहाँ पर इस मालिनी शब्द को याद रखिए। ये मालिनी आपको उत्तराखंड के दर्रों की सैर कराएगी। किसकी सैर कराएगी, मालिनी। ये मालिनी उत्तराखंड के दर्रों की आपको क्या कराएगी मित्रों, सैर कराएगी। तो यहाँ पर लिखा देखो माँ, यहाँ पर लिखा ली, और यहाँ पर लिखा नी। 3 दर्रे आपकी याद हो जाएंगे। कितने दर्रे, 3 दर्रे। 3 दर्रों में देखें तो मित्रों सबसे पहले माँ का मतलब तो हो जाएगा माना दर्रा। कौन सा दर्रा, माना दर्रा। और ली का मतलब हो जाएगा आपके सामने लिपू लेज। इस लिपू लेज को लिपू लेक भी कहा जाता है, लिपू लेक दर्रा। ये मेरे मित्रों यहां पर दूसरा दर्रा हो गया लिपू लेक। और नी का मतलब यहां से याद रखोगे नीति दर्रा। कौन सा दर्रा, नीति दर्रा। तो यहाँ पर माना दर्रा मिल गया, लिपू लेक या लिपू लेज दर्रा मिल गया, और नीति दर्रा आपको मिल गया। तीनों ही दर्रे बोलो कहाँ है, कहां पर है, उत्तराखंड में। अब ये माना दर्रा है, ये कौन से क्षेत्र को देखिए जोड़ता है। तो यहां से मित्रों याद रखना है कि माना जो दर्रा है, ये माना देखो माना, ये मान सरोवर, ये मान सरोवर है, इसको देखिए किससे जोड़ता है। तो याद रखना कि ये मान सरोवर को कैलाश से जोड़ता है। कैलाश जो आपका हिमालय है,
उस कैलाश हिमालय से जोड़ता है। क्लियर हुई बात, यानी मानसरोवर टू कैलाश हिमालय। अब देखो लिपुलेख दर्रे की बात करें या लिपुलेख दर्रे की बात करें तो मित्रों ये आपके सामने कौन से क्षेत्र को आपस में जोड़ता है, तो याद रखना है कि जो आपका कुमायूं हिमालय या कुमायूं जो क्षेत्र है जो आपके सामने उत्तराखंड राज्य में आता है, उसको देखिए किससे जोड़ता है, तो याद रखना है ये आपके सामने तकलाकोट आता है। कौन सा स्थान आता है, तकलाकोट है। यहां पर है आपके सामने तकलाकोट है। कौन सा कोट है, तकलाकोट है। अब ये तकलाकोट कहां पड़ता है, तो मित्रों तकलाकोट पड़ता है आपका तिब्बत में। कहां पड़ता है, तिब्बत में। तो आप या तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो लिपुलेख दर्रा है ये कुमायूं हिमालय को या कुमायूं को तकलाकोट से जोड़ता है, या कह सकते हैं कि ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ऐसे इनको आप याद कर लेंगे। उसके बाद में नीति दर्रे की बात करें तो मित्रों ये किसको जोड़ता है, याद रखेंगे ये मानसरोवर को कैलाश हिमालय से ही जोड़ता है। किसको जोड़ता है, ये कैलाश हिमालय को जोड़ता है। मानसरोवर को कैलाश से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो माना दर्रा भी है और नीति दर्रा भी है। अब इनको याद कैसे रखा जाए कि उत्तराखंड की जो मालिनी है वो दर्रे में गिर गई है। इसको मित्रों याद करोगे कि माना दर्रा, इस माना में देखो यहां पर आप माना ऐसे लिखा हमने, माना। इस माना दर्रे की बात करें तो माना दर्रा कैसे याद रखना, यहां से इसमें न में ना में आ की मात्रा हटा दो, यहां से आपको मिलेगा मान, और मान क्या हो जाएगा, सरोवर। ये मानसरोवर को देखिए कैलाश हिमालय से जोड़ता है, तो माना दर्रा मानसरोवर को कैलाश से जोड़ता है कि माना मानसरोवर कैलाश जाएंगे, मान मेरी बात हम कैलाश हिमालय जाएंगे तो मानसरोवर को कैलाश हिमालय से जोड़ेगा माना दर्रा। ये क्या है, हमारी नीति है। क्या है, ये हमारी नहीं नीति है, ये आप सबकी नीति है कि आप मानसरोवर को कैलाश हिमालय से जोड़ेंगे। अब मानसरोवर से कैलाश हिमालय जाएंगे तो ये बात मैंने मानी है, ये आपकी एक नीति है। तो माना नीति दर्रा मानसरोवर को कैलाश हिमालय से जोड़ देगा। फिर बचा आपका लिपुलेख और लिपुलेख। अब ये लिपुलेख देखिए, लिप्पू, अब लिप्पू देखिए, लिप्पू है कुमायूं, लिप्पू क्या है, कुमायूं है। और ये कुमायूं कैसा है, टकला है, और टकला क्या पहन रखा है, कोट पहन रखा, यानी लिप्पू कोट पहन रखा है, लिप्पू कोट। तो याद रखो कुमायूं है वो लिप्पू कोट पहन रखा है, तो लिप्पू कोट का मतलब हो जाएगा कि कुमायूं को तकला कोट से जोड़ता। क्लियर हुई इनकी बात। फिर आगे चलते हैं, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर है भारत का सिक्किम राज्य। कौन सा राज्य है, सिक्किम राज्य। आप यहां पर इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप मित्रों इनका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। इनका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखिए सिक्किम के दर्रों की बात है वो यहां से कर लेते हैं। सिक्किम के दर्रे को कर लिया स्क्रीनशॉट आपने। अब देखो आगे देखिए, यहां से हम आगे सिक्किम के दर्रों की चर्चा है वो करेंगे कि सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, इनकी देखिए हम विशेषता है उनको पढ़ लेते हैं। देखिएगा यहां पर आपके सामने देखिए सिक्किम के दर्रों को यदि आपको याद करना है तो यहां पर आपको सूत्र याद रखना है, और सूत्र आप ऐसे याद रखेंगे, सिक्किम के दर्रे में नाथू की जेल। देखो मित्रों कितना प्यारा सूत्र है, नाथू की जेल। यानी आपने जो सिक्किम का जो दर्रा है वो कैसे याद रखना है, तो दिमाग में रखो कि सिक्किम के दर्रे में नाथू की जेल है। किसकी जेल है, नाथू की जेल है। कहां पर है, सिक्किम वाले दर्रा में। तो सिक्किम के दर्रे में नाथू की जेल है। इसमें देखो यहां पर सिक्किम के दर्रे में किसकी जेल है, नाथू की जेल है। तो नाथू का मतलब देखिए, यहां पर नाथू का मतलब तो मित्रों हो जाएगा यहां पर नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा हो जाएगा, नाथुला दर्रा।
और जेल का मतलब हो जाएगा मित्रों यहां से जेलेपा, जेलेपा दर्रा। दो ही दर्रे आपको यहां से याद करने हैं, कर लोगे। अब देखो दो दर्रे कैसे याद किए हमने कि सिक्किम के दर्रे में नाथू की जेल है। नाथू का मतलब हमने लिया नाथुला दर्रा और जेल का मतलब लिया था हमने जेलेपा दर्रा। अब ये दोनों ही कहां पर हैं? सिक्किम में। लेकिन नाथुला दर्रा दोस्तों कौन से क्षेत्र को आपस में जोड़ता है? तो याद रखना है कि एक घाटी आती है जिसका नाम है चुम्बी। कौन सी? चुम्बी, चुम्बी घाटी। और ये चुम्बी घाटी को किससे जोड़ता है? तो याद रखना है ये तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तिब्बत को। यानी चुम्बी घाटी को तिब्बत से जोड़ने वाला जो आपका दर्रा है वो दर्रा आपका कौन सा है? नाथुला दर्रा है। फिर देखिए जेलेपा दर्रा की बात करें तो जेलेपा दर्रा है वो भी आपका चुम्बी घाटी को, ये चुम्बी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। चुम्बी घाटी को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। यानी चुम्बी घाटी से तिब्बत जाने का जो मार्ग बताता है वो नाथू की जेल बताता है। देखो नाथू है और जेलेपा है, तो ऐसे याद रखो कि सिक्किम के दर्रे में नाथू की जेल है, वो चुम्बी घाटी को तिब्बत से जोड़ती है। सिक्किम के दर्रे में नाथू की जो आपने जेल है वो जेल चुम्बी घाटी को किससे जोड़ा है? तिब्बत से जोड़ा है। तो याद रखो चुम्बी। अगर ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे कर लेना चुम्बा। चुम्बा से तो दिमाग में आ ही जाएगा, चुम्बा चुम्बा याद रखिएगा ना, चुम्बा चुम्बा। तो चुम्बा से याद रखो चुम्बी घाटी को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा है। और जेलेपा दर्रा भी चुम्बी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। याद करने के लिए सूत्र दिमाग में रखूंगा कि सिक्किम के दर्रे में नाथू की जेल है। क्या की जेल है? नाथू की जेल है। बोलो क्लियर हो इतनी बात? लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे और पूछ लिया जी, तो याद रखना कि ये जो नाथुला दर्रा है, इस नाथुला दर्रे से देखिए आपके सामने एक चुम्बी नदी गुजरती है। देखो चुम्बी नदी की बात करें तो चुम्बा मैंने बताया था, चुम्बा, तो चुम्बा यानी चुम्बी घाटी भी याद हो गई और चुम्बी नदी भी याद हो गई। कौन सी नदी आ गई? चुम्बी नदी। ये चुम्बी जो नदी है ये नाथुला दर्रे से होकर के गुजरती है। कौन से दर्रे से? यानी चुम्बी नदी है वो नाथुला दर्रे से होकर गुजरती है और नाथुला दर्रा चुम्बी घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। क्लियर हुई बात? फिर देखो जेलेपा दर्रा से पूछा जी, तो यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है तिस्ता नदी। इस तिस्ता नदी की बात कर लेते हैं तो तिस्ता नदी है ये इस जेलेपा दर्रे से होकर के गुजरती, यानी यहां पर देखा जाए तो तिस्ता नदी का जेलेपा दर्रे का निर्माण है वो तिस्ता नदी के द्वारा ही हुआ है। इससे पहले हमने देखी हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रों की हमने चर्चा की थी कि रोबादे यानी यहां पर हमने रोहितांग दर्रा पढ़ा था और उसके बाद में हमने सीप किला दर्रा पढ़ा था, हमने बाड़ालाचा दर्रा पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। और इसके अलावा देखिए हाँ रोहितांग दर्रे की बात करें तो रोहितांग दर्रे की बात करें तो यहां से देखो मित्रों रावी नदी और व्यास नदी, ये रावी और व्यास नदियों का जो उद्गम होता है वो इसी रोहितांग दर्रे से होता है। और रोहितांग दर्रे की बात करें तो रोहितांग दर्रे से कौन सी नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का उद्गम होता है और इसके अलावा व्यास नदी का उद्गम भी होता है। और यहां से सीप किला दर्रे की बात करें तो सीप किला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, तो यहां से याद रखो सतलज नदी, यानी सतलज नदी जब भारत में प्रवेश करती है, जब सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो मित्रों वो इसी सीप किला दर्रे से होकर के प्रवेश करती है और इसी सीप किला दर्रे का निर्माण सतलज नदी के द्वारा होता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों बाड़ालाचा दर्रे की बात करें तो बाड़ालाचा दर्रा से देखो मित्रों यहां से चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी कहां से निकलती? बाड़ालाचा दर्रा से निकलती। तो इनको भी आप मित्रों यहां से साथ के साथ याद है वो जरूर कर लोगे। चलो आगे चलते हैं सिक्किम के बाद में आगे वाले दर्रों में, तो ये तो याद हो गया।
उसके बाद में देखिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे आते हैं? तो मित्रों यहाँ पर भी बहुत ही प्यारे प्यारे दर्रे हैं वो आते हैं। और वो दर्रे देखिए आपके सामने कौन कौन से आते हैं, उनके ऊपर भी हम देखो थोड़ी चर्चा करेंगे। यहां पर है मित्रों आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? यहां पर अरुणाचल प्रदेश। अब इस अरुणाचल प्रदेश में देखो कौन कौन से दर्रे हैं और उनको याद करने के लिए आपको सूत्र कौन सा याद रखना है। तो ऐसे याद रखो कि अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में, किसके दर्रे में? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में पार्टी को बोरिया मिला। बोरिया मिला। देखो यहां से कितना प्यारा सूत्र मिल गया कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उससे अरुणाचल प्रदेश राज्य के दर्रे में पार्टी को क्या मिल गया? बोरिया मिल गया। बोरिया थारा खड़ा ही पेमले बोरिया, बोरिया मिला ही पार्टी में, यानी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में पार्टी को बोरिया मिला। तो देखो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में पार्टी को बोरिया कौन कौन सा मिला है, तो यहां से याद रखो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में यहां पर लिखा पार्टी को बोरिया मिला। तो यहां पर लिखा देखो दोस्तों पार्टी। अब पार्टी अरुणाचल प्रदेश में दो दर्रा बतावेगी। क्या बतावेगी? दो दर्रा। कौन है? पार्टी। पार्टी का मतलब देखो यहां से पा का मतलब तो हो जाएगा पांग सांड दर्रा। कौन सा सांड है? पांग सांड दर्रा। और इस डी का मतलब है मित्रों यहां से डिफू दर्रा। कौन सा दर्रा है? डिफू दर्रा। और यहां पर लिखा है बोरिया। तो बोरिया में देखो बोरिया, तो बोर से तो हो जाएगा बोरम डिल्ला। बोरम में डिल्ला। कौन सा डिल्ला? बोरम डिल्ला। और इस या का मतलब देखिए दोस्तों यहां से हो जाएगा यांग्याई दर्रा। यांग्याई दर्रा। देखो चार दर्रे आपको याद आ गए। कौन कौन से याद हो गए? कि अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में पार्टी को बोरिया मिला। पहला है पांगसांड दर्रा, फिर है आपका डिफू दर्रा, उसके बाद में है आपका बोरम डिल्ला दर्रा, और उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कौन सा रहा है? यांग्याई दर्रा। अब ये सारे के सारे जो दर्रे हैं वो दर्रे आपके सामने देखिए कौन से क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। तो मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं कि पांगसांड दर्रा। ये पांगसांड दर्रा देखो कौन से क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। तो याद रखना कि पांगसांड जो दर्रा है ये आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर आपका म्यांमार देश है। तो यहां से दिमाग में रखोगा कि अरुणाचल प्रदेश है, इसको देखिए किससे जोड़ता है? तो याद रखना है भाई म्यांमार को जोड़ता है। देखो पांगसांड दर्रा, पांगसांड है ये अम्मा को जोड़ रहा है। पांगसांड है वो किसको जोड़ रहा है? अम्मा को, यानी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। और सागे देखो डिफू दर्रा। तो डिफू दर्रा कौन से क्षेत्र को आपस में जोड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश को देखिए ये म्यांमार से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? म्यांमार से। तो पांगसांड दर्रा और डिफू दर्रा ही ये अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? ये म्यांमार को जोड़ रहा है। लेकिन मित्रों यहां से देखा जाए कि बोरम जो डिल्ला दर्रा है, ये बोरम डिल्ला दर्रा है वो कौन से क्षेत्र को आपस में जोड़ता है? तो बोरम डिल्ला दर्रा देखा जाए तो दोस्तों यहां पर आपके सामने घाटी आती है जिसका नाम है त्वांग घाटी। कौन सी घाटी है भाई? त्वांग घाटी। और इस त्वांग घाटी को ये किससे जोड़ता है? तो याद रखना है कि त्वांग घाटी को ये तिब्बत से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? त्वांग घाटी को ये तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बोरम डिल्ला। बोरम डिल्ला दर्रा त्वांग घाटी को किससे जोड़ दिया है? त्वांग घाटी को ये तिब्बत से जोड़ रहा है। और उसके बाद में देखो यांग्याई दर्रे की बात करें दोस्तों, तो यांग्याई दर्रा है ये कौन से क्षेत्र को आपस में जोड़ता है? यांग्याई दर्रा है ये कौन से क्षेत्र को आपस में जोड़ता है? तो यहाँ पर मित्रों याद रखना है कि ये भारत का हमारे पास जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है
इस अरुणाचल प्रदेश राज्य को ये चीन के साथ जोड़ता है। किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को मित्रों ये चीन के साथ जोड़ता है। तो आपको पता है कि चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार के साथ भी सीमा लगती है। तो इधर पांगसांड दर्रा और डिपू दर्रा, पांगसांड दर्रा और डिपू दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, जबकि बोरमढिल्ला दर्रा तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। और यांग्याई दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। याद कैसे रखना है, मैंने सूत्र आप लोगों को बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में पाडी को बोरिया मिला। देखो पाडी ने भी बोरिया मिले। अगर आप जाओगे इन दर्रों में तो आपको भी शायद देखिए यहां से बोरिया मिल जाएगा। तो देखो यानी यहाँ पर पाडी को याद रखो कि पाडी अरुणाचल प्रदेश की पाडी अम्मा के पास गई। किसके पास गई? अम्मा के पास गई। पाडी कहाँ गई? अम्मा के पास गई। अम्मा का मतलब ऐसे अरुणाचल प्रदेश मां से म्यांमार, तो अम्मा कन गई पाडी। देखो पांगसांड दर्रा, डिपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ रहा है। फिर आ गया आपका बोरमढिल्ला। अब ढिल्ला देखिए बोरमढिल्ला, अब ये बोरमढिल्ला है ये कौन सी घाटी में है? तो याद रखो कि तवांग घाटी में, और तवांग घाटी से तय से याद रखो कि तिब्बत को जोड़ती है। यानी बोरमढिल्ला तवांग घाटी को तिब्बत से, तो तवांग में तय है और तिब्बत में तय है, तो तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ेगा बोरमढिल्ला। जो को डिल्ला है वो तवांग को तिब्बत से जोड़ रहा है। फिर यांग्याई दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ रहा है? चीन से जोड़ रहा है। यांग्याई दर्रा है वो किसको जोड़ रहा है? अरुणाचल प्रदेश को चीन से। अब दिमाग में एक चीज याद रखोगा, चीज याद क्या रखनी है कि ये जो आपका यांग्याई दर्रा है ये यहां पर अरुणाचल प्रदेश में आता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए, कौन सी नदी की? ब्रह्मपुत्र नदी की। ये ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो मित्रों कौन से दर्रे से होकर प्रवेश करती है? याद रखना यांग्याई दर्रे से होकर के प्रवेश करती है। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो वो कौन से दर्रे से होकर के प्रवेश करती है? मित्रों याद रखना है यांग्याई दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग्याई दर्रा। ये यांग्याई दर्रा मित्रों आपके सामने ये मिसमी श्रेणी में स्थित है। कौन सी में? मिसमी श्रेणी। यानी आपने मिसमी पर्वत श्रेणी को पढ़ा होगा, पहाड़ी का नाम पढ़ा होगा, मिसमी की पहाड़ी, पटकोई की पहाड़ी। तो ये मिसमी जो श्रेणी यानी मिसमी की जो पहाड़ी है वहां पर ये आपका यांग्याई दर्रा है, जहां से ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। क्लियर हुई इतनी बात? और यहां से डिपू, पांगसांड, बोरमढिल्ला ये सारे दर्रे आपने याद कर लिया। अब देखो एक दर्रा यहां पर आता है, ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है नागालैंड, और यहाँ पर आता है मणिपुर, और यहाँ पर आता है मिजोरम। कौन सा राज्य आता है? मिजोरम। तो यहाँ पर देखिए मणिपुर राज्य की बात करें, कौन से राज्य की? मणिपुर। अब मणिपुर देखिए कहां पर है? मैंने आपको सूत्र बता रखा है कि यहाँ पर 4 राज्य आते हैं अन्ना की मम्मी। किसकी मम्मी? अन्ना की मम्मी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब इस मणिपुर में देखें तो दोस्तों यहाँ पर एक दर्रा आता है जिसका नाम आता है तुजु दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? तुजु दर्रा। अब ये तुजु दर्रा देखिए कौन से क्षेत्र को आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये मणिपुर है, और इधर देखो म्यांमार है। यानी म्यांमार इधर है, इधर भारत का मणिपुर राज्य है। तो याद रखना कि तुजु दर्रा कौन से 2 क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा? तो मित्रों याद रखना है आपको इम्फाल। ये इम्फाल को देखिए किससे जोड़ता है? तो याद रखना है ये म्यांमार को जोड़ता है। इम्फाल को म्यांमार से जोड़ने वाला दर्रा आपका तुजु दर्रा है। कौन सा दर्रा मित्रों? तुजु दर्रा। बोलो इतनी चीज आपकी समझ में आई या नहीं आई?
यदि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है मित्रों, तो आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें और वीडियो को लाइक है वो जरूर करें और सुझाव के लिए आप अपना कमेंट है वो जरूर लिखें। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने भारत के प्रमुख दर्रों को पढ़ा था। कुछ दर्रे हमने हिमालय के साथ साथ पढ़ लिए थे, कुछ दर्रे यहाँ पर हमने अलग से पढ़ लिए। अब जब हम देखें प्रायद्वीपीय भाग को पढ़ेंगे तो वहां पर दोस्तों मैं आपको और भी कुछ दर्रे बताऊंगा, जिसमें आपका सेनकोट दर्रा है, पालघाट दर्रा है, भोरघाट दर्रा है। इन दर्रों की भी हम चर्चा करेंगे आगे। तो इतने तो आपके दर्रे हैं वो पूरे हो चुके हैं। इनको आप सूत्र के माध्यम अब सूत्र के माध्यम से याद कीजिए। अब भारत के मानचित्र पर इनको याद कीजिए। तो मित्रों ये सारे के सारे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन सारे के सारे दर्रों को याद करोगे। मैंने आपको 4-5 सूत्र बताए हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे आते, इनके लिए सूत्र दिमाग में रखो। इनके लिए याद रखो कि रोबादे सिल्ला को कुंजम के दर्रे में, रोबादे सिल्ला को कुंजम के दर्रे में हिमाचल प्रदेश के दर्रे आ जाएगी। फिर उत्तराखंड की मालिनी दर्रे में गिर गई, तो उत्तराखंड की मालिनी दर्रे में गिर गई, उत्तराखंड के दर्रे याद हो जाएंगे। फिर सिक्किम के दर्रे में नाथू की जेल, तो सिक्किम के दर्रे में नाथू की जेल है वो सिक्किम के दर्रे याद हो जाएंगे। फिर अरुणाचल प्रदेश में दर्रे हमने पढ़े कि अरुणाचल प्रदेश के दर्रे में पाडी को बोरिया मिला, तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हो जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर तुज्जू दर्रा है, ये मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में। जो इस मणिपुर का इम्फाल है, इसको ये म्यांमार से जोड़ता है। क्लियर है? इतनी सारी चीज है वो हम याद करेंगे। तो आपको ये तो चीज सारी की सारी याद है वो करनी है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के साथ। लगातार आपको इसी तरीके के वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। और दोस्तों आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका पहला नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी भारत के भौतिक प्रदेशों में। जो हमारा आगे का जो टॉपिक रहेगा वो उत्तर का विशाल मैदान का रहेगा, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट है वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों।